Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today we'll be learning about an important polysaccharide that is pectin. So let's get kickstart. What are we learning? We are going to learn about the pectin and some properties, structural details of pectin, functions of pectin, pectin categories and gelling. And at last, we are going to get a take-home message that is the complete summary of this tutorial. Now pectin and some properties of it. पैक्टिन क्या होता है? दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल हेटेरियो पॉलीसेकेराइड। बेसिकली बना होता है गैलेक्टोयूरानिक एसिड का, बट दिस कंटेन्स मैनी अदर न्यूट्रल शुगर्स जैसे कि जाइलोस, गैलेक्टोस, एरेबनोस। नाउ वायर पैक्टिन इज एक्चुअली प्रेजेंट? दिस इज प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है? दिस इज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल वॉल में होता है, यानी प्लांट सेल जो होते हैं इनके आपस में, इनके बीच में जो है एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। इसमें हमारा पैक्टिन होता है। जैसे आप यहाँ पे मिडल लैमेला देख रहे हो, तो ये पैक्टिन है इसमें, जो आप ये रस्सियाँ जैसी देख रहे हो येलो कलर की। सो दिस इज बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड। तो ये पैक्टिन है। नाउ दिस इज इंटरट्विन्ड ऑल्सो with the microfibril, with the hemicellulose, many other proteins are present in the cell wall. So this is a cementing material or the binding material. यहाँ आप नीचे देख सकते हो, दिस इज द मिडल लेमिला। जो ग्रीन पार्ट है ये आपस में इन सेल्स के बीच वाला होता है। इसके बाद जो आप येलो पार्ट देख रहे हो, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ वन प्लांट सेल। फिर सेकेंडरी होता है, फिर सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 एंड सेकेंडरी 3। देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन। तो मिडल लेमिला जो है इसमें हमारा पैक्टिन मोस्टली प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज अ नेचुरल जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट है, तो फूड इंडस्ट्रीज जो है इसको जेलिंग एजेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। सो दे यूज़ इट टू मेक जैम्स एंड जेलीज। तो जैम्स जेलीज इसी से फिर बनाए जाते हैं। नाउ इट्स abundantly प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे गावा, ऑरेंज, लेमन, पेयर, एप्पल वगैरह, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। सो आफ्टर ड्राइंग देयर पील्स, सो वी कैन गेट दिस पैक्टिन। तो वाइड प्रोडक्शन इसकी ऐसे ही होती है। इन मार्केट प्रोडक्ट्स वी हैव दिस पाउडर विच इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। सो दिस इज एक्चुअली अ fibrous polysaccharide. It's soluble in water and has a high melting point up to the 95 degrees Celsius. Now coming to this structural details, जो पैक्टिन होता है, दिस इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दिस इज़ मेड अप ऑफ एसिडिक शुगर दैट इज़ द गैलेक्टोयूरानिक एसिड। दिस इज़ द गैलेक्टोयूरानिक एसिड। ये क्या है? ये असल में एक सिंपल सा ये गैलेक्टोस है। गैलेक्टोस को क्या किया गया, जो पोजीशन 6 है, पोजीशन 6 पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डाला गया, तो एक एसिडिक शुगर बन गया। बेसिकली ये इसी का बना होता है, बट टू मेक इट मोर स्टेबल दिस इज मिथाइलेटेड, ऑफन मिथाइलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो उल्टा स्ट्रक्चर है, तो ये मिथाइलेशन होती है, यानी एस्टर, मिथाइल एस्टर्स होते हैं प्रेजेंट, और बहुत सारे यानी पॉली बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और आपस में ये जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बहुत सारे डी गैलेक्टोयूरानिक एसिड्स ऐसे जुड़ जाते हैं। सो अल्फ़ा, टॉकिंग अबाउट अल्फ़ा, अल्फ़ा हमें पता है कि जब एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड में हो, किसके अपोजिट साइड में? कार्बन नंबर 6 के अपोजिट साइड में, यानी वो ऊपर की ओर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर है, तो ये अल्फ़ा फॉर्म है। और अल्फ़ा 1,4 ये है 1 एंड दिस इज द 4 पोजीशन, तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। रैमनोस एक शुगर है जो बहुत ओकेजनली प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें? पैक्टिन में। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है या डिसरप्ट करता है हेलिक्स फॉर्मेशन, यानी हेलिक्स फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? ये जेल और सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करना चाहिए। नाउ फंक्शंस, कमिंग टू इट्स फंक्शंस, इट हैज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक व्हेंस दिस इज इन डाइट। जब हम डाइट में इसको लेंगे, किसको?
पैक्टिन को, तो ये बाइंड करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या बाइल एसिड जो कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके साथ ना। कोलेस्ट्रॉल इफ दिस इज इन एक्सेस और द बैड कोलेस्ट्रॉल LDLs विच ऑफन गेट डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल्स, और ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को एंड ऑफन लीड्स टू डिफरेंट कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, तो इस कोलेस्ट्रॉल को जो ही इसने बाइंड किया, सो इट एक्चुअली व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं होगा, GIT से नहीं होगा। व्हाट विल हैपन, तो ब्लड वेसल्स में जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे वो यूज अप हो जाएगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन, सेकेंड फंक्शन जो है इसकी क्या है, सो इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, यानी इसको थिक बनाता है, किसको, डाइजेस्टिव फूड जो है इसको थिक बनाता है। तो जो ही GIT में ये पहुंच जाता है पैक्टिन, सो दिस बिकम्स अ जेल, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ जेल by combining with the acid and the water which is present in the gastrointestinal tract। तो ये इसकी थिकनेस बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ गई तो क्या होता है, गट मोबिलिटी जो है क्या हो जाएगा, गट मोबिलिटी को, ये गट मोबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और ब्लड शुगर एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी, यानी ब्लड ग्लूकोज जो है धीरे धीरे अब कम हो जाए क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। नाउ दिस हैज़ बीन द हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग LDL, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज प्रिवेंटिंग द कोलेस्ट्रॉल टू बी टेकन अप। कोलेस्ट्रॉल जब टेकअप ही नहीं हुआ GIT से, तो LDL ब्लड से, जैसे हमने अभी भी देखा, वो धीरे धीरे अब कम, जैसे आप यहाँ पे क्यूट सा कार्टून देख रहे हो, तो ये LDL ब्लड वेसल से धीरे धीरे हट जाएगा और ब्लड फ्लो जो है रिस्टोर हो जाएगा। सो दिस पैक्टिन वंस इट रीच टू लार्ज इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे या कोलन में पहुँच के वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारा होता है, सो दे डाइजेस्ट द पैक्टिन एंड दे मेक इट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स फ्रॉम इट। तो ये SCFA, दीज आर द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे, सो दे इंक्रीज द फैट बर्निंग जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज फैट स्टोरेज, अब फैट डिपॉजिशन कहीं नहीं होगा, और जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको बर्न किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। सो फूड एडिटिव्स में पैक्टिन यूज़ किया जाता है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5 to 1%, तो ये यूज़ किया जाता है ऐसे। शुगर्स जो जेल्स में यूज़ किए जाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर जैसे हमारा टेबल शुगर होता है नॉर्मली, तो ये इन्हांस करता है इसकी स्ट्रेंथ, जेलिंग की स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और शुगर जो है जो यूज़ किया जाएगा वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वाटर एब्जॉर्ब किया, यानी वाटर अब बचा नहीं, प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, तो दिस प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ अब नहीं होगी, बिकॉज दे विल डाई विथ थर्स्ट। तो ऐसा नहीं है, बट दे विल थ्राइव मोर इन द मॉइस्चर और द एक्वस कंडीशन मोर। ठीक है, और डाइवेलेंट कैटायंस जैसे हमारे पास कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम जो है ये यूज़ किया जाता है, और कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन जो है वो स्टेबलाइज करते हैं जेलिंग को। कैसे करते हैं वो हम आगे के पेज पे पढ़ जाएंगे। सो दिस मेक्स द जेल मोर थिकर और मोर स्टेबल। नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ इट, डिपेंड्स ऑन द मिथॉक्सी कंटेंट, यानी मिथाइल ग्रुप हमारा कितना है, मिथाइल यानी CH3 कंटेंट कितना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेल्स, 2 टाइप्स ऑफ पैक्टिन, एक जो है जो क्विकली जेल बनाएगा, दूसरा स्लोली बनाएगा। नाउ वी हैव हाई मिथॉक्सी पैक्टिन जिसमें मिथाइलेशन 60 to 70% जैसे आप देख रहे हो जाती है, यानी मिथाइल एस्टर्स इतने सारे होते हैं। ना दूसरा होता है लो मिथॉक्सीपैक्टिन बिकॉज इट हैज़ लो मिथाइल कंटेंट इन इट। सो दिस रिक्वायर्स मोर शुगर फॉर स्वीटनेस, यानी ये स्वीटनेस तब दिखाएगा जब इसमें शुगर हम ज़्यादा डालेंगे, यानी हमारा नॉर्मल शुगर जो है वो ज़्यादा डालेंगे। बट लो मिथॉक्सीपैक्टिन जो है ये बहुत एडवांटेजियस है, तो ये इसको लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर शुगर डालेंगे तो स्वीट जो है वो जेली जो है वो जैम जो है स्वीट होता है, इसीलिए ये बेकरी और कन्फेक्शनरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ जो ये हाई मिथॉक्सीपैक्टिन है दिस इज़ नॉट एज स्टेबल,
इतना स्टेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द लो मिथॉक्सीपैक्टिन, बट जो हमारा लो मिथॉक्सीपैक्टिन इट्स स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन। ना अगर जेल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, यानी जेल फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज वन पैक्टिन चेन, अनदर पैक्टिन चेन, they tend to join together, they tend to form the जेल स्ट्रक्चर, बट ये प्रिवेंट किया जाता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आपस में इनको जो है रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो ये अनस्टेबल चेन होता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, ये प्रिवेंट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं डाइवैलेंट कैटायंस, दैट इज़ द लाइक जैसे हमने कहा कैल्शियम यूज़ किया जाता है, तो इससे स्टेबलाइज हो जाती है जेलिंग, और ये जेलिंग अच्छे से हो पाती है बिकॉज दे दीज कैटायंस न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, चार्ज को, तो आपस में जेलिंग फिर अच्छे से हो पाती है। नाउ टेक होम मैसेज, टेक होम मैसेज क्या है, what we have learned, so pectin जो है this is a structural heteropolysaccharide present in the middle lamella, जो कि प्लांट सेल्स के आपस में होता है, बीच में होता है, and it's acting as a cementing material there, so it's abundantly present in citrus fruits, जो citrus fruits हमारे होते हैं, आफ्टर ड्राइंग देयर पील्स, जो उनके छिलके होते हैं उनको हम जब ड्राई करेंगे तो विल गेट द नेचुरल जेलिंग एजेंट, that is the pectin. So pectin is made up of the methyl ester of poly alpha D-galactouronic acid, which are linked together by alpha 1,4 glycosidic bond. So market product में light brown fibrous nature में होता है, और ये soluble in water है, and has the high melting point up to the 95 degrees Celsius. Because of all these properties, it has diverse uses in medicine and in food industry, जैसे हमने देखा। So happy learning, thank you so much for joining me. I hope you enjoyed it. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.